अभी वर वधु को वरमाला पहनाएगा। अचानक मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा? माय गॉड, ये तो बढ़ता जा रहा है। क्या हुआ? मेरे पेट में ना गड़बड़ हो गई, बहुत दर्द कर रहा है और दर्द बढ़ते ही जा रहा है। I think मुझे जाना पड़ेगा। चलो मैं लेकर चलती हूँ। डोंट वरी, कम। मिस लूथरा को क्या हुआ? मिस लूथरा अचानक ऐसे क्यों चली गई? अरे मम्मी जी, यहाँ बैठी उतरो। क्या वहाँ पे उदास होके बैठी हुई है? क्या हुआ? तो क्या करूं, भंगड़ा डालने लग जाऊं सबके बीच में? मेरा तो कोई काम ही नहीं हो रहा। वो जयमाल भी हो गई है और तू है वहाँ पे पार्टी कर रही है, मस्ती कर रही है, मौजे कर रही है। मैं पार्टी कर रही हूँ? अरे हद हो गई मम्मी जी, मैंने इतना कुछ किया आपको? वो तो दिखा नहीं, इल्जाम पे इल्जाम दी जा रही है। तो ऐसा क्या कमाल कर दिया भाई तूने? ले मम्मी जी, आपको नहीं पता, आपने नहीं देखा वो झूले से कैसे उठ के गई? मैंने ना उसकी दवाई वाली शीशी में जमाल घोटा मिला दिया। दिमाग खराब है। क्या किया तूने? सब मैंने मना किया था तुझे करने के लिए। मम्मी जी हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है, आपकी तरह टेंशन लेके घूमती क्या? अरे आपको पता भी है शादी में वॉशरूम जाती रहेगी तो शादी कहाँ से करेगी? वॉशरूम में बैठी थोड़ी रहेगी, आती जाती रहेगी ना। तो जैसे जयमाल हो गई, बाकी रस्में भी हो जाएंगी। तो उसने पंडित जी से टाइम मांग लेना है और बेवकूफ कहेंगे। बात तो आप ठीक कह रही हैं, पर मैंने तो अपना बदला ले लिया ना। पेट दर्द तो दे दिया मैंने उसको। तो क्या पेट दर्द दे दिया? पेट दर्द नहीं देना था हमें, हमें रवि से उसकी शादी रोकनी थी, हमें दुल्हन बदलनी थी। बेवकूफ कहेंगी, कुछ भी करती रहती है। एक काम करो मम्मी जी, आप ही सोचो। हाँ तो मुझे ही सोचना पड़ेगा, तुझे तो पता नहीं साथ ही क्यों रखा है मैंने। चलो मेरे साथ। मुझे ये बात अंबिका को बतानी चाहिए, लेकिन अंबिका है कहाँ? अंबिका, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम कितनी खूबसूरत हो, बस तुम्हें देखते रहने का मन करता है। प्लीज साकिब, वैसे मानना पड़ेगा, तुम फ्लर्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते ना। इस मामले में मुझे नहीं लगता कि मैं कभी सुधरूंगा। अंबिका, मुझे तुम्हें कुछ बताना है बेटा। हाँ माँ, लेकिन क्या हुआ, आप इतना हंस क्यों रही हो? एक्चुअली बात ही बहुत हंसी वाली है। मुझे आओ ना मेरे साथ। अरे ऐसा कौन सा चुटकुला है, मैं भी सुनना चाहता हूँ। एक्चुअली ये औरतों वाला जोक है, आपके काम की बात नहीं है। एक्सक्यूज मी। माँ क्या हुआ है आपको? जानती हूँ, निवेदिता की दवाई में श्वेता ने जमाल कोटा मिक्स कर दिया था। अब ये भी हंसती। ऐसा कौन सा चुटकुला है जो जानकी देवी ने इससे सुना? बेचारी निवेदिता,
अपनी शादी की रस्म के बीच में से उठकर उसे जाना पड़ा। माँ उसकी तो बहुत बुरी हालत हो रही होगी। मैं जाकर देखती हूँ। मैं ऐसी हंसी मजाक में उलझ कर क्यों रह गई? मंजू जी और श्वेता ने अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया। बहुत टेंशन हो रही है मुझे। पता नहीं ये दोनों कर क्या रही हैं। शादी की पूजा शुरू हो गई है, फिर फेरे भी होंगे। गलती कर दी जो मैंने मंजू जी पर भरोसा कर लिया। मुझे खुद ही कुछ करना चाहिए था, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है। कम से कम जाकर देखो तो सही, ये दोनों कर क्या रही है। निवेदिता, क्या हुआ? अभी तक दर्द ठीक नहीं हुआ तुम्हारा? ये दर्द बैठ ही नहीं रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और आई डोंट नो ये सब क्यों हो रहा है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया है। मैं किसी डॉक्टर को फोन करूं? निवेदिता, आर यू ओके? माय गॉड, इसकी तो सीरियसली बहुत बुरी हालत है। निवेदिता, ठीक हो ना तुम? बेटर? अंबिका, अंबिका, मैं ऐसी हालत में रस्में कैसे करूंगी? मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम देख रही हो मेरी कैसी हालत है। तुम्हारी इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई है? मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुम्हारी शादी अधूरी पड़ी है, सारी रस्में होना बाकी है। किसी ना किसी को तो ये शादी करनी होगी। मेरा मतलब है किसी ना किसी तरीके से तुम्हें ये शादी करनी होगी ना। शादी जैसी चीज कोई और तुम्हारी जगह कर भी नहीं सकता। कोई डॉक्टर का नंबर पता है? आई कॉल अ डॉक्टर। वो तो बुला सकते हैं अंबिका, बट आधा घंटा लगेगा किसी भी डॉक्टर को आने में। तब तक मैं ये दर्द कैसे बर्दाश्त करूंगी? डोंट वरी निवेदिता, आई एम श्योर कोई ना कोई तरीका निकल आएगा। फिक्र मत करो जी, आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाना है। मुझे पता है आपको क्या करना है। ओ जी, आप ऐसा करो, ये कॉफी पी लो, काली बिना दूध की। इससे ना जी आपको पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा जी, 5 मिनट में। मेरी मम्मी जी? हाँ जी, हाँ जी। देखो आप, और जी अमृता जी, आप भी ये नींबू पानी पी लो जी, आपके लिए लाई। मेरे लिए? क्यों? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। देखो जी, पी लो। मौसम बड़ा खराब चल रहा है और आपने भी ढंग से कुछ खाया नहीं है सवेरे से। मैं ना बहुत डर गई हूँ। मैं तो सबको नींबू पानी पिला रही हूँ जी, तो आप लिए भी लेकर आई हूँ, ले लो जी। ओके, आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो मैं पी लेती हूँ। मुझे पता चल गया कि मुझे ये कैसे हुआ है। जरूर किसी ने मेरी दवाई बदली है। अब तो जानते हैं मम्मी जी, मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं खाती हूँ। आई एम सो कॉन्शियस अबाउट माई डाइट। जरूर किसी ने मेरी दवाई बदली है। नहीं जी, ऐसा कैसे हो सकता है? शादी में ऐसा कौन करेगा? वो जी देखो, आपने ढंग से कुछ खाया पिया नहीं है ना, इसलिए आप बड़े बिजी थे ना शादी में। क्यों अंबिका जी, ऐसा हो सकता है ना जी? हाँ आंटी, निवेदिता आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो ना, तुमने सुबह से कुछ भी ठीक से खाया पिया नहीं है, इसीलिए तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। इट्स ओके, अभी ठीक हो जाएगी। तुम कॉफी पियो। पी लो पुत्र, पी लो। ओ अंबिका जी, आप भी पी लो जी नींबू पानी। ओके। शायद माँ कह रही है कि मैं ये जूस ना पीऊं। प्लीज टेल मी वन थिंग मम्मी जी। बीज आ गया जी? नहीं, एक्चुअली बहुत गर्मी है इस कमरे में। आप लोगों को गर्मी नहीं लग रही? उसकी ऑलरेडी इतनी तबीयत खराब है। मैं एसी ऑन कर देती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मम्मी जी प्लीज मुझे इतना बता दीजिए, क्या मैं निकाल सकती हूँ? नहीं पुत्र, बहुत अपशगुन होता है, शादी से पहले बिल्कुल नहीं निकाल सकते। कितनी डिफिकल्टी हो रही है वॉशरूम जाने में। अरे अरमानों से आपकी शादी हो रही है ना, तो थोड़ी देर छेड़ लो, है ना। आप कॉफी पी लो जी, आप ठीक हो जाना, बिल्कुल ठीक हो जाना, चिंता ना करो। कॉफी पी लो, पी लिया जी पुत्र जी? जी बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। अब इसने कॉफी पी ली और तुमने जूस। मेरा काम हो गया। निवेदिता को बेहोशी की दवा का बड़ा डोज पिलाया है और तुम्हें छोटा है। अब तुम दोनों मेरी पकड़ में आ गए। 10 मिनट में ये तो पूरी भी होश हो जाएगी और तुम आगे होश में रहोगे, क्योंकि भाई फेरे तो तुझे ही लेने हैं ना। अब अच्छा जी, ऐसा करो, आप ना इनका थोड़ा ध्यान रख लो और जब इनकी तबीयत ठीक हो जाए ना, तो फिर आप इनको लेके आ जाना।
वो मैं ना जी बाहर का इंतजाम देख लेती हूँ। हाँ हाँ आप जाइए। कहाँ रह गई थी आप? अच्छा छोड़ो, आपने काम कर दिया, दोनों ने ड्रिंक पी लिया। फिर वो शक है मुझ पर? मंजू ग्रेवाल नाम है मेरा, एक बार जो ठान लेती हूँ ना फिर वो करके ही रहती हूँ। श्वेता बेबी, भाई मैं तेरी तरह पढ़ी लिखी तो नहीं, पर दिमाग मेरा बड़ा तेज चलता है। और तेरा तो वो जमाल घोटे वाला आइडिया काम ही नहीं किया, और मेरा नुस्खा एकदम काम कर गया। तो पता है अभी तक तो दोनों पे असर भी होना शुरू हो गया होगा। कर रहे हो? और क्या, तो देखना अब दोनों की दोनों कठपुतलियों की तरह ना हमारे हाथों पर नाचेंगी। नवेदिता अपने सपनों में और हमने कहा शादी के मंडप। एक बारी शादी हो जाए ना फिर तो हमने करोड़पति हो ही जाता है। करोड़पति? करोड़पति कैसे? मुझे बताओ। लॉटरी लॉटरी का टिकट। लॉटरी का टिकट वो ना मैंने ऐसा सोचा है कि मैं ना 150-200 बहुत सारे लॉटरी के टिकट ही खरीद लूंगी, तो भी कोई ना कोई तो काम करेगा, कोई ना कोई तो लॉटरी लगेगी ना, तो करोड़पति बन ही जाएंगे ना फिर तो। सॉरी है जी, मैंने ना बड़ा सारा काम है तो चलती हूँ जी। अच्छा तू कहाँ चले? रुक, मुझे भी तो जरूरी काम है। पहले बात तो सुन ले। वो क्या है ना, तेरा जो पति है वो चैलेंज हारने वाला है। वो गिफ्ट जो मैंने अंबिका के लिए लिया था, हाँ, वो उसने एक्सेप्ट कर लिया, और मुझे पूरा यकीन है कि वो हाँ भी कह देगी। अब बोल। हो सकता है, मगर अंबिका तो आपके हाथ से निकलने वाली है। मतलब क्या? मतलब पूछ के क्या करोगे वीर जी, समझ तो आपको आएगा नहीं। बस आपको इतना बता देती हूँ कि आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तैयारी तो आप रखिएगा, ज्यादा अच्छा होगा। मैं भी आई। ये क्या बोल के चली गई? ऐसा कौन सा झटका लगने वाला है मुझे? और अंबिका मुझसे दूर क्यों जाएगी? कौन ले जाएगा मुझसे दूर? रवि तो यहाँ अपनी शादी में बिजी है, तो फिर ऐसा कौन है फिर? श्वेता ने ऐसा क्यों बोला? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा कि माजरा क्या है। क्या हुआ माँ? अच्छा हुआ बेटा जो तुमने मेरा इशारा समझ लिया और वो जूस नहीं पिया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप मुझसे जूस पीने के लिए मना क्यों कर रही थी? बेटा मैंने कॉरिडोर में मंजू जी और श्वेता की बातें सुन रही थी। मंजू जी श्वेता को बता रही थी कि उन्होंने कॉफी और जूस में दवा मिला रखी है। निवेदिता के इलाज में उन्होंने हैवी डोज मिलाया और तुम्हारे में लाइट डोज, ताकि तुम रवि से शादी कर लो और उनके कंट्रोल में रहो। शोली माँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ ना, जैसा हम चाहते थे सब कुछ वैसा ही हो रहा है। इसका मतलब अब मंजू आंटी और श्वेता खुद पूरी कोशिश करेंगी कि रवि की शादी मुझसे हो, निवेदिता से नहीं। हाँ बेटा, अब तो बस ये देखना है कि वो इस गेम को आगे और कैसे खेलती हैं। तुम बस थोड़ी सी एक्टिंग करना बेहोश होने की, सिर्फ उनको ये दिखाना है कि तुम पर जूस का असर हो गया है, ठीक है बेटा? इस प्लान की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर है। माँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उन दोनों को पूरी तरीके से यकीन हो जाएगा कि मैं उनके ही कंट्रोल में हूँ। मेरी मंजिल मेरे सामने है और अब मैं उसे हासिल करके ही रहूंगी। देखा चाची और पल्लवी यहाँ पर, मैंने जानबूझकर उन्हें इनवाइट नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर चाची मेरी शादी मिस लूथरा से होते हुए देखेंगी तो बहुत दुखी होंगी। तब फिर उन्हें किसने इनवाइट किया? एक सेकंड भाई साहब। चाची, पहला चाची कैसी है पल्लवी? ठीक है ना? आई एम फाइन जीजू, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं बहुत खुश हूँ कि ये शादी करके आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। वैसे आप हमें शादी में इनवाइट करना भूल गए ना? मैं जानती हूँ इसकी वजह क्या है। मिस लूथरा ने हमें यहाँ इनवाइट किया है और माँ तो आने के लिए तैयार भी नहीं थी। वैसे माँ को मैं यहाँ जबरदस्ती खींच कर लेकर आई हूँ। चाची, आई एम रियली सॉरी। मुझे मालूम है मैंने आपको बहुत ठेस पहुंचाई है, बहुत दुख दिया, लेकिन आपको तो मालूम है ना। जीजू, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने माँ को अच्छे से समझा दिया है कि मेरे जीजू कभी कोई गलती नहीं कर सकते। पल्लवी बिल्कुल ठीक ही तो कह रही है।
वैसे भी मैं कौन होती हूँ सही और गलत का फैसला करने वाली? मैं तो बस यहाँ अपना फर्ज निभाने आई हूँ। तुम्हें दिल से अपना माना है और मेरा फर्ज बनता है तुम्हारे हर खुशी में, तुम्हारे हर दुख में तुम बस खुश रहो। तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। अब चले? मिस लूथरा ने बहुत बड़ी गलती की है चाची को यहाँ पर बुलाकर। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि चाची मेरे और देविका के रिश्ते को लेकर बहुत जज्बाती है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऑलरेडी मिस लूथरा को मैं इतना समझा चुका हूँ, इतना सुनाया, फिर भी वो अपनी मनमानी कर रही है। ये बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। मुझे मिस लूथरा से भी बात करनी पड़ेगी। गॉड अंबिका, क्या हुआ? इस सर में बहुत दर्द हो रहा है अचानक। तुम घूम रहा है मेरा सर, जैसे शराब पीकर घूमने लगता है ना। तुम्हें भी चक्कर आ रहे हैं? यू नो व्हाट, मुझे भी बहुत चक्कर आ रहे हैं। मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा अपनी आंखों के सामने। वो मंजू आंटी ने जो नींबू पानी पीने के लिए दिया था ना, उसके बाद ही ऐसा हो रहा है। मुझे पीना ही नहीं चाहिए था। वो मैंने भी कॉफी। निवेदिता, निवेदिता, ये तो बेहोश हो गई। मुझे भी बेहोश होने का नाटक करना होगा। एक बार मॉम को इन्फॉर्म कर देती हूँ। मेरा फोन। एक्सक्यूज मी प्लीज। हेलो माँ, मंजू आंटी की दवाई काम कर गई। निवेदिता बेहोश हो गई है। वेरी गुड बेटा, ये तो बहुत अच्छा हुआ जो हमारे प्लान का पूरा जिम्मा मंजू जी और श्वेता ने अपने सर पर ले लिया। मुझे तो उम्मीद ही नहीं हो रही बेटा कि वो इतना अच्छा गेम भी खेल सकती हैं। अब वो जब यहाँ तक पहुँच गई है ना, तो आई एम श्योर वो पीछे नहीं हटेंगी। देखो तुम एकदम अलर्ट रहना, सब कुछ अच्छे से करना, ठीक है? जी माँ। और मैं ना जाकर वो साकिब पर नजर रखती हूँ। वो हर तरफ तुम्हें ढूंढ रहा है। अगर साकिब तुम्हें मंडप पे नहीं देखेगा ना, तो हैरान हो जाएगा। मैं जाकर उस पर नजर रखती हूँ। ओके? हाँ माँ, मैं जस्ट होप कि सब कुछ बस ठीक से हो जाए। हाँ, वो रवि इस तरफ ही आ रहा है। तुम उस पर ध्यान रखो, ठीक है? प्लीज बी अलर्ट। बाय बेटा। हाँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो बेहोश है, क्या करूं? रवि इसी तरफ आ रहा है। नमस्ते। नमस्ते। कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो दरअसल आप अकेली आई हैं? मेरा मतलब अंबिका साथ में नहीं आई? आई है ना, अभी तो यही थी। मेरे ख्याल से निवेदिता के साथ उसके कमरे में होगी। मुझे लगा शायद अंबिका रवि और निवेदिता की शादी में नहीं शामिल होंगी। ओह, ये ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि ये अब भी अंबिका को देविका ही मानती है। मुझे इनकी सोच को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। मिस लूथरा, दरवाजा खोलिए प्लीज। मिस लूथरा। ये मिस लूथरा चुप क्यों है? समझ गई होंगी कि मैं गुस्सा हूं, लेकिन मैं तो उनसे बात करके रहूंगा। मिस लूथरा प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे बात करनी है, बहुत जरूरी बात करनी है। मिस लूथरा। मिस्टर गरेवाल, मैं अंबिका बोल रही हूँ। वो मिस लूथरा भी आपसे नहीं मिल सकती। नहीं, मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे उनसे बात करनी है, बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वो अभी आपसे नहीं मिल सकती, और वैसे भी दूल्हा दुल्हन शादी से पहले ऐसे नहीं मिल सकते। मैं इन सब बातों को नहीं मानता, ना ही मिस लूथरा मानती है। तो प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे बात करनी है उनसे। मिस्टर गरेवाल, देखिए प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली मिस लूथरा की ड्रेस में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, उसी को फिक्स करने आए हैं हम दोनों, और वो अभी वॉशरूम में है। हम 5 मिनट में नीचे आ ही जाएंगे। आप जाइए ना प्लीज।
ठीक है, जल्दी कीजिए, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है उनसे। थैंक यू। मिस लूथरा को मैं कभी माफ नहीं करूँगा। उनकी हिम्मत कैसी हुई चाची को यहाँ पर इनवाइट करने की? चाची की आंखों के सामने ये शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं उनका दर्द नहीं देख सकता। एक माँ के लिए इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है कि उनकी बेटी का पति किसी और से शादी कर रहा है। थैंक गॉड चला गया। अभी तो बच गई मैं, लेकिन पता नहीं आगे कितना कुछ संभालना होगा। अंबिमा प्लीज सब कुछ ठीक से हो जाने दीजिए। क्या आप अकेली आई हैं? मेरा मतलब अंबिका नहीं दिख रही कहीं। आई है ना, अभी तो यही थी। मेरे ख्याल से निवेदिता के साथ उसके कमरे में होगी। मुझे लगा शायद अंबिका रवि और निवेदिता की शादी में नहीं शामिल होंगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली अंबिका तो इस शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी। हम दोनों जल्दी आ गए क्योंकि हमने सोचा मंजू जी का हाथ बटा देंगे। आखिर निवेदिता अंबिका की बेस्ट फ्रेंड है, उसे तो आना ही था ना। अरे आप, नमस्ते जी, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? अरे आपकी बेटी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? कब से उसे ढूंढ रहा हूँ। माना कि मैं उसकी माँ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस पर नजर रखूं। होगी यहीं कहीं पर। अरे कोई बात नहीं, मैं खुद ढूंढूं। ठीक है जी, चलता हूँ, मिलता हूँ आपको बाद में। जानकी जी, ये साकेत आपके अंबिका में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा था? जानकी जी, ये आदमी अच्छा नहीं है, हर बुराई इसमें कूट कूट के भरी है। ये ऐसे ही आपके अंबिका के पीछे लगेगा तो बहुत मुश्किलें बढ़ जाएगी। आप चिंता मत कीजिए रेखा जी, मैं इस साकेत के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, और मेरी बेटी भी। अगर ये सोचता है कि मेरी बेटी अंबिका इसे मिल जाएगी तो ये इसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसका ये भ्रम भी बहुत जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि मेरी बेटी अंबिका इसे कभी नहीं मिल सकती। श्वेता बेबी, अब तक तो मेरी मेहनत रंग ले आई होगी। वो निवेदिता, अंबिका दोनों के दोनों बिस्तर पर लुढ़क गए होंगे अब तक। और मैंने जो दवाई दी है ना, बड़ी असरदार है। मम्मी जी, तो बड़ी गुड न्यूज है, पर लेकिन अगर अंबिका को होश नहीं आया तो रस्म कैसे पूरी होगी? सुनो, रवि को शक हो गया तो इसका भी इलाज है मेरे पास। बताओ क्या? देखो मम्मी जी, आप मुझसे कुछ छुपा नहीं सकती, मैं आपकी पार्टनर हूँ। अरे छुपा थोड़ी नहीं, बता रही हूँ ना। बहन जी, जी मुहूर्त का समय हो रहा है, वर वधू को मंडप में लेके आए। हाँ जी, हम बिल्कुल यही बात कर रहे थे जी। अभी आप चलो जी, मैं 5 मिनट में लेके आती हूँ जी। आगे के 2-3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मुझे पूरा टाइम अलर्ट रहना होगा, मैं एक भी गलती नहीं कर सकती। एक सेकेंड, मंजू आंटी और श्वेता अंदर कैसे आएंगे? मैंने दरवाजा तो खोला ही नहीं। बेबी, देखना मेरी दवाई का ना असर जरूर हो गया होगा। श्वेता बेबी, देखा, मैंने कहा था ना दवाई बड़ी असरदार है। श्वेता बेबी, अब एक काम कर, तू ये निवेदिता के कपड़े है ना अंबिका को पहना दे, और जो घूंघट है ना नीचे रखी। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि घूंघट के अंदर निवेदिता है या कोई और है, समझिए ना? देख बेटा, तेरे को जिम्मेदारी दे रही हूँ मैं, इसको ना अच्छे से दुल्हन बना के नीचे लेके आ जा, और मैं जाके रवि से बात कर लेती हूँ, ठीक है? आपने तो कहा था ये आधी बेहोश है। अरे ये तो निवेदिता की तरह आउट हो रखी है, अगर इसे होश ना आया इसमें कैसे पूरी होगी? जी मैं भी यही सोच रही हूँ। मैंने तो इसे बिल्कुल जरा सी दवाई दी थी ताकि वो उसका दिमाग बंद हो जाए, पर ये पता नहीं कैसे हो गया। अरे मम्मी जी, ये बेहोश नहीं है, इसको होश आ गया। सुनिए, आप ना रवि को संभालिए, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है, सब कुछ अच्छे से करना, मैं रवि से बात करके आती हूँ। ठीक है, चल श्वेता, हो जा शुरू। ओ हेलो मैडम, बड़ा हवा में उड़ती थी ना? एंड हाउ डेयर यू, तुमने मेरे हस्बैंड की इंसल्ट कैसे की? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? हमारी मजबूरी का फायदा उठा रही थी। अब देखना तुम्हारे साथ होता क्या। अब जब तू रवि को खो देगी ना, तब देखना तुझे मिलेगा तेरे कर्मों का फल। पुत्र,
माफ कीजिएगा, मुझसे जरूरी बात करनी है पुत्र। इधर आ जरा। माँ क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? पुत्र थोड़ी ना गड़बड़ हो गई है, वो नवेदिता की ना तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, मतलब उसके पेट में कुछ दर्द वर्द हो रहा है और मैंने ना उसको गोलियां दी थी खाने के लिए। मैंने कहा था एक गोली खा ले, उसने ना घबराहट में ना तीन गोली खा ली पुत्र। तो अब ना उसको ऐसे कुछ नशा जैसा हो रहा है। लेकिन माँ शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं और पंडित जी वेट कर रहे हैं अभी। हाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके देखता हूँ। पुत्र मैं बात, हाय रब्बा, एक चीज को ठीक करो तो दूसरी बिगड़ जाती है। वो वहां तो श्वेता अंबिका को तैयार कर रही है, मुझे किसी भी तरह से रवि को रोकना होगा। रवि रुक रुक रुक। माँ आप क्या है? माँ तुझे नवेदिता से कुछ करने की जरूरत नहीं है पुत्र, देखना मैंने सब कुछ संभाल लूँ। अरे माँ एक बार बात तो कर लो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, देख तू आखिर हुआ क्या है? कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना, सब ठीक हो जाना है। माँ जब उनको मालूम था कि उनकी शादी है आज और वो होश में नहीं है, ऐसी हालत में माँ शादी करना कितनी अजीब सी बात होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो होश में नहीं है, वो तो वो दवाई का थोड़ा असर हो गया ना, इसलिए। देख पुत्र शादी तो किसी तरह होनी है, पहले भी कई बार तमाशा हो चुका है। देख लोग क्या कहेंगे। हाँ देख तुझे और मुझे मिलकर ना सब कुछ संभाल लेना है। तू ऐसा करना, थोड़ा सा दिखावा कर लेना कि सब कुछ ठीक है। वो दुल्हन को थोड़ा चक्कर वक्कर आ गया है, बाकी तो सब कुछ फिर दवा का असर कम हो जाना तो ठीक ही हो जाना है ना। बच्ची है क्या? जब उनको मालूम है कि आज शादी थी उनकी तो उनको ओवरडोज खाने की क्या जरूरत थी? दरअसल मेरी गलती है पुत्र, मैं उसकी तबीयत देख के ना बड़ा घबरा गई थी, तो मुझे लगा एक गोली से जल्दी ठीक नहीं होगी तो तीन गोली दे दी, और मुझे क्या पता था कि ऐसा सब कुछ हो जाना। देख 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 तो तू ना बस रस्मों में उसको संभाल लेना, और कुछ नहीं करना है तुझे, बाकी तो फिर मैं संभाल लूंगी ना सब कुछ। चल पुत्र, मैं तू चल, मैं उसको लेके आती हूँ जल्दी से। हाँ चल शाबाश। पल्लवी तुम कॉलेज की पढ़ाई कर रही हो ना? नहीं आंटी, मैं एक कंपनी में जॉब कर रही हूँ और साथ में करेस्पॉन्डेंस कोर्स भी कर रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। रेखा जी आपकी बेटी तो बहुत होनहार, समझदार और काबिल भी है। जी वो तो है मेरी पल्लवी। पल्लवी मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। और वैसे भी सुबह तुझे जल्दी उठ के ऑफिस जाना है, इन लोगों को बहुत देर लगेगी, हमें चलना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना अच्छा लगेगा। और आप तो यहाँ दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने आए हो, शादी से पहले निकलना थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? रवि जीजू तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मिस लूथरा को शायद बुरा लग जाए। रेखा जी, पल्लवी एकदम सही कह रही है। आप आई हैं तो आशीर्वाद देकर ही जाइएगा प्लीज। बात आपकी बिल्कुल सही है। दरअसल ये नहीं पता चल रहा कि निवेदिता ये रस्मों के लिए इतना वक्त क्यों लगा रही है। चाची आप ठीक से आपने कुछ खाया? अगर नहीं खाया तो मैं लेकर आता हूँ आपको। नहीं रवि, हाँ मैंने खा लिया है। ये निवेदिता इतना वक्त क्यों लगा रही है नीचे आने के लिए? दरअसल हमें थोड़ा जल्दी जाना था, मैंने सोचा कि तुम दोनों को साथ में एक बार आशीर्वाद दे दूं। चाची आप प्लीज चिंता मत कीजिए, और पल्लवी तुम प्लीज चाची का ख्याल रखो, ओके? मैं बस अभी चेक करके आता हूँ कि मिस लूथरा अभी तक आई क्यों नहीं है। वाकई में कुछ ज्यादा लेट हो रहा है, आखिर हो क्या रहा है वहाँ? पता नहीं ये मंजू जी और श्वेता मैनेज कर पाएंगी या नहीं, और अंबिका कहीं ओवर एक्टिंग करके उनकी मुश्किल में बढ़ा दी। मुझे खुद जाकर देखना होगा। एक्सक्यूज मी रेखा जी, मैं अभी आई, आप जाइएगा नहीं प्लीज। चलो भाई, ये तो सच गई है। ओ वरमाला कहाँ है? लेकर आ, और लेकर आ, जल्दी कर भाई। जैसे कैसे मम्मी जी हमने ये सब कुछ तो कर लिया, कहीं शक ना हो जाए कि ये निवेदिता नहीं अंबिका है तो क्या होगा? तो कर शुभ शुभ बोलना, चल बोलती है उल्टा ही बोलती है। वो कुछ नहीं होने वाला, अच्छा सोचेगी तभी अच्छा होगा ना। हम सबकी जिंदगी का सवाल है, तो भी उठा। चल शाबाशी। उसको निवेदिता को तो देख, उसको चेक कर, छोड़, कुछ काम ढंग से नहीं कर सकती है भाई तू। और श्वेता बेबी, मैं गिर जाऊंगी इसको लेके। पुत्र आ जा जल्दी से। वो पुत्र क्या कर रही है? चल अपने, वो चल। श्वेता राम नाल भाई क्या कर रही है? तो गिरा के लेके जाएगी। अब देख ले सारा बोझ तू मेरे ऊपर ही डाल रही है। पकड़ते क्यों ढंग से? तो मम्मी जी आप अपनी तरफ से भी पकड़ो ना।
तो भाई मेरी तो सांस फूल रही है, रोक दो भाई इसको, 2 मिनट यहाँ पे रोक। मैं नहीं जा सकती इस पैसे ले जाके। ओ भाई आगे तक कैसे लेके जाएंगे भाई? समझ सकती हूँ मम्मी जी, आपकी उम्र इतनी हो गई है, पाँव तो आपके कब्र में है, आपसे नहीं होगा। चुप चुप कर, बकवास करती रहती है। कैसी है ये दोनों, ऐसे वक्त पर भी लड़ रही हैं। अपने काम पर ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन ये घूंघट के पीछे अंबिका ही है ना। इन लोगों पर मुझे कोई भरोसा नहीं, मुझे यहीं रुक कर देखना होगा। इतनी सी दवाई पिलाई थी उसने, इतनी ढीली कैसे हो गई भाई? ये शादी तो दुनिया की सबसे अनोखी शादी होगी और इस शादी का इन सब पर जबरदस्त असर होगा। दुनिया ही हिल जाएगी इन सब। आज अंबिका रवि के साथ फेरे लेकर ही रही। अब इस शादी को कोई नहीं रोक सकता। रवि ने अंबिका से दूर होने के लिए ये शादी रचाई है ना, लेकिन अब वो एक बार फिर उसी बंधन में फंस जाएगा जिसे तोड़ने के लिए उसने देविका को अपने रास्ते से हटाया था। हद हो गई, कितनी देर लगा रही है मिस तूत्रा, पता नहीं और कितना इंतजार करवाएंगी। यजमान, मुहूर्त का समय हो रहा है, वधू को बुलाई। जी। श्वेता भाभी और माँ भी पता नहीं कहाँ चली गई। अब किसे बुलाऊं, किसे भेजूं मैं मिस लूथरा को बुलाने के लिए? विकास भैया। हाँ भाई। एक सेकंड। हाँ भाई। भैया जाकर देखो ना कि मिस लूथरा कहाँ पर है। पंडित जी बार बार पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुहूर्त का टाइम निकलता जा रहा है। एक बात बता, जल्दी तुझे ज्यादा हो रही है या फिर पंडित जी को? क्योंकि तेरी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि तुझे ज्यादा बेसब्री हो रही है। ओह हाँ, अब समझा मैं। क्या है ना कि शादी का लड्डू खाने को जो बेताब हो रहा है ना तू, इसीलिए। नहीं भैया ऐसी बात नहीं है। वो क्या है कि रेखा चाची आई हुई है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो चाहती हैं कि वो अपने सामने शादी होते हुए देखें और दुल्हन को आशीर्वाद दें। मैं नहीं चाहता कि वो खामखा यहाँ पर बैठ के वेट करें क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, मैं अभी जाके पता करता हूँ। ठीक है भैया, एक बात और, वो अंबिका दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं वो कहाँ चलेगी। आप जाकर देखेंगे कि वो कहाँ पर है। तो इसका मतलब मैं बिल्कुल सही था। किस बारे में? तेरी जिद और तेरे जुनून के बारे में। भाई तू इस समय यहाँ पे पंडित जी के सामने मंडप में निवेदिता का दूल्हा बनकर बैठा हुआ है और अभी भी तेरे मन में देविका और अंबिका का ख्याल है। तुम्हारी जयमाल हो चुकी है, कुछ ही देर में तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और अगर अभी भी तेरे मन से अंबिका और देविका का ख्याल नहीं गया ना, तो मेरी बात समझ ले, बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है तू। भैया आप नहीं समझोगे, ये शादी तो बस एक मजबूरी है, एक समझौता है। अंबिका के लिए मेरा प्यार कभी नहीं मिट सकता। मैं अब भी मानता हूँ कि वो मेरी देविका है, मेरी पत्नी है। वो अंबिका रायचंद नहीं, मेरी देविका है, रवि की देविका है। देखो तो सही, कहीं ये लोग निवेदिता की जगह अंबिका को तो नहीं ले गए? थैंक गॉड, निवेदिता यहीं पर है। इसका मतलब वो लोग अंबिका को ही लेकर गए। देख लिया निवेदिता, तुम्हारी बुराई का आज तुम्हें क्या अंजाम मिल रहा है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम गुनाह पे गुनाह करती जाओगी और तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा? अंबे माँ के दरबार में देर से ही सही, लेकिन इंसाफ जरूर मिलता है। ठीक 1 साल पहले तुमने रवि को पैसों के जाल में फंसाकर भोली भाली देविका से उसका पति छीन लिया था और आज वही देविका अंबिका बनकर तुमसे तुम्हारा पति छीन लेगी। तुमने अपने स्वार्थ के लिए शादी जैसे पवित्र बंधन को तोड़कर सृष्टि के नियम को तोड़ दिया था। आज वही कुदरत तुमसे तुम्हारा हिसाब लेगी, तुम्हारी सारी उम्मीदों को चकनाचूर कर देगी और सूद समेत तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिलेगी। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी जिंदगी उजड़ जाएगी, क्योंकि देविका का प्रतिशोध शुरू हो चुका है। वो आज अपने रवि के साथ फिर से शादी कर लेगी, 7 फेरे लेगी और
फिर रवि हमेशा हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। सो लो, जितना चैन से सोना चाहती हो सो लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी नींद उड़ जाएगी, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ रोना ही रोना है और कुछ नहीं। भगवान करे सही सलामत ये मंडप तक पहुंच जाए, अब कोई रुकावट ना आए बीच में। सही कह रही हो मम्मी जी, अब तो मुझे हार्ट अटैक ही आ जाना है। पुत्र आराम से पकड़ना, तू क्या कर। अरे सुन, अरे वीर जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम ना एक्चुअली निवेदिता को मंडप पे लेके जा रहे हैं, वो विधि का समय हो गया ना, आप जाइए ना, एंजॉय कीजिए। क्या खा के एंजॉय करूं? ये अंबिका कहाँ है? अब से उससे ढूंढ रहा हूं। मतलब ढूंढ रहा हूं उसे, यानी कहाँ गायब होगी? देखा उसे तुमने? और भाई तुम क्यों इतने बेसब्रे हो रहे हो उसके लिए? अरे मेरी होने वाली बीवी है, फिक्र तो होगी ना उसकी। मैं चाहता हूं कि हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे। अच्छा, आपको पता नहीं है ना, वो क्या है कि आपकी ये जो बहू, इनके जो पति है, उन्होंने मुझे चैलेंज किया है। उसने मुझसे ये कहा है कि अंबिका कभी मेरी हो ही नहीं सकती। अब मैंने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, अंबिका तो मेरी होगी और किसी की नहीं। जो गलती पिछली बार हुई थी उसे वापस नहीं दोहराऊंगा। ऐसे सपने मत देखो साकेत, क्योंकि इनमें से कोई भी सपना पूरा नहीं होगा। इस बार भी तुम हारोगे और भी ज़्यादा तड़पोगे। बस एक बार मेरी शादी रवि से हो जाए, इन सब के साथ साथ तुम्हारी भी अकल ठिकाने पर आ जाएगी और तुम्हें ऐसे देखकर मेरा बाकी बदला पूरा हो जाएगा। अच्छा छोड़िए, अच्छा ये बता कि कहाँ है अंबिका? देखा है उसे तूने? वो वीर जी वो ना उस तरफ देखा है मैंने उसे, उधर ही होगी, आप उधर जाइए ना। मिलता हूँ बाद में। सकेत रीना, मैं नहीं चाहता था कि ये शादी हो। मैं तो बस अपनी देविका को वापस चाहता था, लेकिन तुम ऐसी पत्थर दिल बन जाओगी ये मुझे कभी नहीं मालूम था। तुम्हारे लिए तो अपना झूठ, अपना खेल मायने रखता है, मेरा प्यार नहीं। मजबूर कर दिया है तुमने मुझे। ओहो राम नाल पकड़ भाई, गिर ना जाए, देख ले भाई। रुक जाओ। चुप कर, सीधा बोलती रहती है।